इसी तरह देवबंदी मुल्ला राबनवाज मनफी ने मिलाद शरीफ पर जो गैर जिम्मेदार अफराद अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, उनकी गैर जिम्मेदारी पर इतराज़ करते हुए अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर अटैक किया और कहा कि देखिए अहले सुन्नत के लोग जो हैं वो मिलाद पे, मिलाद शरीफ की महफिलों पे, जलसे जुलूसों पे फ़लाँ किस्म की नाजेबा और गैर शरई हरकत करते हैं। तो ये बात अहले सुन्नत व जमात के उलमा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखते रहे और बयान करते रहे और बताते रहे कि मिलाद शरीफ पे गैर शरई हरकत के अहले सुन्नत व जमात के उलमा बिल्कुल कायल नहीं है। जो बंदा अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके मिलाद शरीफ पे गैर शरई हरकत करता है वो अपना जिम्मेदार है, हम उसके हरगिज़ जिम्मेदार नहीं। और ये बात भी बता देना चाहते हैं कि जो बंदा गैर शरई हरकत करता है तो उसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रोकते हैं, उलमा अहले सुन्नत रोकते हैं। हम हरगिज़ जो है वो गैर शरई हरकत के कायल नहीं और ना किसी को इसकी इजाज़त देते हैं। बाकी रहा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की आमद का बयान, हुजूर की बेसत का बयान, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अबा व अजदाद का बयान, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मरातब, मदारज, मकामात और शान व अज़मत का बयान। इस बयान के हम कायल हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद, विलादत, बासादत का बयान, यही मिलादुन नबी का असल मकसूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का बयान किया जाए, सरकार के मौजज़ात, फ़ज़ाइल और शान अज़मतें बयान की जाएँ। अगर कोई बंदा अपनी गैर जिम्मेदारी से गैर शरई हरकत का इर्तिकाब करता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। और ये भी याद रखें कि अगर नाक पे मक्खी बैठ जाए ना तो नाक नहीं काटा जाता, नाक से मक्खी को उड़ाया जाता है। अगर पाँव को गंदगी लग जाए तो पाँव नहीं उतार दिए जाते, पाँव काट नहीं दिए जाते, बल्कि पाँव से गंदगी को साफ करके पाँव को धोया जाता है। अगर बिस्तर में पिस्सू पड़ जाए तो उन पिस्सुओं को दूर किया जाता, ना कि बिस्तर को जला दिया जाए। इस तरह अगर मिलादुन नबी या ऐसे दूसरे मौक़ों पे कोई बंदा गैर शरई हरकत का इर्तिकाब करता है तो उन गैर शरई हरकत को रोका जाएगा, ना कि असल जो बात है और असल जो नेकी का काम है उससे लोगों को रोका जाए और मना किया जाए। नुत्कुल हलाल का हवाला दिया फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 26 और सफ़ा नंबर मैं बयान करता हूँ 411। और वहाँ भी इस देवबंदी मुल्ला ने दजल व फ़रेब का मुजाहरा किया और कहा कि मौलाना अहमद रज़ा साहब बरेलवी वो तो विलादत बासआदत की तारीख़ 8 बताते हैं और बरेलवी हजरात जो हैं वो विलादत बासआदत और मिलाद शरीफ की महफिलें करते हैं 12 रबीउल अव्वल को, और ये भी उसका सफ़ेद झूठ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर अपने रसाला नुत्कुल हलाल जो कि फतावा रज़विया की 26वीं जिल्द में मौजूद है, सफ़ा नंबर 411 पे लिखते हैं कि इसमें अक़वाल बहुत मुख्तलिफ हैं। 2, 8, 10, 12, 17, 18, 22, 7 कौल हैं, मगर अशहर व अक्सर व माखूज व मोतबर 12वीं है। मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा इसी तारीख मकान मौलद अक़दस की ज़ियारत करते हैं। यानी ये आपने अपना दो टोक फैसला लिख दिया है कि मशहूर और अक्सर और अशहर माखूज व मोतबर 12 रबीउल अव्वल शरीफ नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत है। वो आपने जो अक़वाल बयान किए हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें बयान की हैं, लेकिन आपका जो मौक़िफ़ है वो है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई है, जो कि फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 26 सफ़ा 411 पे नुत्कुल हलाल रसाले में ये बात मौजूद है। ये थे देवबंदी मुल्ला के एतराज़ात। और इसी तरह एक और एतराज़ किया और कहा कि अहले सुन्नत व जमात के लोग 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के दिन को ये ईद कहते हैं। हालांकि ईदें तो इस्लाम में 2 हैं, ईदें तो इस्लाम में 2 हैं, ये इन्होंने ईदें बाकी कहाँ से निकाल ली। तो मैं उसका जवाब ये पहले दे के हदीस मुबारका का हवाला बयान करूंगा। अहले सुन्नत व जमात नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के दिन को ईद लुग़वी तौर पर कहते हैं, क्योंकि ईद का लुगत में माना खुशी, ईद का लुगत में माना है खुशी। युस्तामलुल ईदु फी कुल्लि यौमिन फीहि मुसर्रतुन
मुफरदात रागिब में इमाम रागिब अस्फानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, युस्तामलुल ईदु फी कुल्li यौमिन फी मुसर्रतुन, ईद अरब के नज़दीक इसका इस्तेमाल हर उस दिन के लिए किया जाता है जिस दिन किसी को कोई खुशी हासिल हो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात में लिखते हैं, कुल्लु इज्तिमाइ लिस्सुरूरी फहुव इंदल अरब ईदुन, हर इज्तिमा जो किसी खुशी के मौके पे, फरत और सुरूर के मौके पे किया जाए, अहले अरब उसे ईद कहते हैं। और इसी तरह इब्ने मंजूर, जमालुद्दीन इब्ने मंजूर अफ्रीकी लिसानुल अरब में लिखते हैं कि ईद अल्लज़ी यऊदु फीहिल फरह वल हुज़्न, ईद उसे कहते हैं जिस दिन में फरा यानी खुशी लौट के दोबारा आए, उस दिन को ईद कहते हैं। ये लुगत में ईद का माना लिखा है। और इसके अलावा अहादीस तय्यबात में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दो ईदें यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के अलावा जुमे के दिन को ईद करार दिया। ये है इब्ने माजा शरीफ, इसका टाइटल पेज मुलाजा फरमा लें, सुन्ने इब्ने माजा शरीफ, इसका सफ़ा नंबर है 77। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना हादा यौम ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन, कि अल्लाह करीम जल्ला शानुहु ने जुमे के दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बना दिया। तो इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के अलावा जुमे के दिन को भी ईद का दिन करार दिया। जुमे का दिन ईद का दिन क्यों है, ये देखिए सुने इब्ने माजा शरीफ, इसका सफ़ा नंबर है 178। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद में सफ़ा नंबर इसका 128 फरमाया, इन्ना मिन अफज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमअती फी खुलिक़ आदम व फीह नफ़ख़ा व फीह साक़ा। फरमाया कि जुमे का दिन ये तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन है। फी खुलिक़ आदम, इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, आदम अलैहिस्सलाम की जो ना वो पैदाइश हुई, तख्लीक हुई। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने तख्लीक फरमाया। तो जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई वो दिन ईद का दिन बन गया। और जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, मुसलमानों के लिए वो दिन भी ईद का दिन है। इसके अलावा ये और एक हदीस मुबारक की किताब है सुन्ने अबी दाऊद शरीफ, ये देवबंदियों के मकबरे से छपी है किताब सुन्ने अबी दाऊद शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 335 और 36 मुलाजा करें। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यौम अरफाता व यौम नहर व अय्याम तशरीक़ ईदुना अहलल इस्लाम। फरमाया कि अरफा का दिन और नहर का दिन और अय्याम तशरीक़ के 5 दिन ईदुना अहलल इस्लाम, वो हमारे अहले इस्लाम की ईद है। तो 5 दिन ये, जुमे का दिन छठा दिन। अब जुमा साल में तकरीबन वो 50 मरतबा आता है, 50 ये डाल लें और 5 अय्याम तशरीक़ 55 और यौम नहर और यौम अरफा, ये सारे दिन मिला के 50 से ज़्यादा ईदें अहादीस तय्यबा से साबित होती हैं। तो ये दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान मुक़द्दस से ईद के दिन है। तो पता चला कि ईदें सिर्फ 2 नहीं, वो जो ईदें 2 हैं वो ईदें जिनमें बाकायदा जो ना वो मशरू ईदें और शरई ईदें जिन्हें कहा गया है, इस्लाहन और उर्फी तौर पे और लुग़वी तौर पे इन अय्याम को भी ईद कहा गया, क्योंकि इन दिनों में कोई ना कोई मुसलमानों को कोई खुशी हासिल हुई है। तो पता चला जिस दिन कोई खुशी हासिल हो वो दिन भी ईद का दिन है। तो खुशियों की सबसे बड़ी खुशी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात है। जिस दिन मुसलमानों को सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात अल्लाह करीम ने अता फरमाए, वो दिन भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। लिहाजा उसे ईद कहने में कोई मज़ाक़ा नहीं है। एक एतराज़ देवबंदी मुल्ला ने यह किया कि मौलाना अहमद रज़ा साहब ने हिंदुओं की होली की मिठाई को
जायज़ कहा है। पहले मलफूजा शरीफ की उस इबादत को मुलाजा फरमाएं, उसके बाद इंशाल्लाह मसला मैं अर्ज करूंगा। किसी ने आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, काफिर जो होली दिवाली में मिठाई वगैरह बांटते हैं, मुसलमानों को लेना जायज है या नहीं? इरशाद, इस रोज ना ले, हाँ अगर दूसरे रोज दे तो ले ले, ना ये समझ कर कि इन खुबासा के त्योहार की मिठाई है, बल्कि माले मूजी नसीबे गाजी समझे। यानी काफिर से वो हिंदुओं से मिठाई ले ले और ये ना समझे कि उनके त्यौहार की मिठाई है और उसमें शिरकत करके ले, बल्कि माले मूजी नसीबे गाजी समझ के ले ले। तो यही मसला देवबंदियों के कुतुबुल अक्ताब मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने इसी तरह का मसला हिंदुओं के हाथ से खाने पीने का मसला फतावा रशीदिया, ये उनके कुतुबुल अक्ताब रशीद अहमद गंगोई का फतावा है, उसके सफ़ा नंबर 575 पे ये सवाल किसी ने कहा